काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी महाराज के प्रति, जैसे हरहा गाय, हरहा गाय समझते हैं ना, हरहा गाय माता बाबूजी, एक गाय माता होती है, वो अपनी नाद में नहीं खावेगी, लेकिन जैसे चरने गई तो घास नहीं चढ़ेगी, किसी के खेत में ही चरेगी। वो आउजरिया गाय बोलते हैं, आप ना जान, बुंदेलखंडी में थोड़ा कुछ अलग होगा, हमारी तो अवधि है ना। हरहा गाय अकेले नहीं चरती है, झुंड से निकलेगी, किसी को साथ लेगी, बुद्धिमान बहुत होती है। दूसरे खेत में मुंह मारेगी, भाग जाएगी, और जो सज्जन गाय है वही डंडा खाएगी। कहा है इन कर संग सदा दुखदाई, कैसे जिम कपिलहि घाले हरहाई। जैसे कपिला गौ माता चलते चलते साथ में हरहा गाय मुंह मारी, भागी, और कपिला गाय को खेत वाले ने डंडा मारा, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति उसका साथ सज्जन ने कर लिया, तो सज्जन तो कुछ किया नहीं, उसके मन में विकार नहीं, सज्जन व्यक्ति उस दुष्ट व्यक्ति का साथ करने मात्र के अपराध के कारण से सजा पाते। इसलिए सर्वकाल, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में असज्जन का संग नहीं करना चाहिए। कदाचित अवसर भी आ जाए, तब काकभूषुंड जी महाराज उत्तरकांड में कहते हैं, उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परिहरि स्वान की नाई। ये सिद्धांत है, सिद्धांत अक्षुण होता है, सिद्धांत में कहीं ये लेकिन नहीं है कि ये क्यों है, कब है। सिद्धांत सर्वकालिक होता है। विज्ञान में जिसको प्रबुद्ध जी R, K और T कहते हैं, फिजिक्स में कहते हैं, कहाँ इतना तो याद नहीं है। कांस्टेंट, ये सिद्धांत सदैव निश्चित होता है, वो अपरिवर्तनीय है। यह मानस के कुछ सिद्धांत अपरिवर्तनीय है। सावधान रहना। भगवान परिकर समेत आए, अयोध्या का सौभाग्य क्या कहे। अवधपुरी सोहै यही भांति, क्या प्रभु ही मिलन आए जनुराति। घर घर लोग यज्ञ करने लगे। क्यों? यज्ञ नारायण की कृपा से, त्रेता है ना, ही ऐसा सुंदर सुयोग महाराज को मिला है। हे यज्ञ देव, आपका हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। उस यज्ञ के धूम की मेचकता धरा और आकाश के मध्य में छा गई। सूर्य भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दर्शन हो नहीं पा रहा है, लीला हो गई। यह लीला देखकर भगवान सूर्य भी आनंदित हो गए। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जात। एक माह का समय हो गया, अर्थात यदि अर्थ में प्रवेश करें तो एक माह का दिन हो गया ऊपर और एक माह की रात्रि हो गई नीचे। एक माह तक किसी को किसी की सुधि नहीं रही साहब। आने वाले कुछ दिनों में महाकुंभ पर्व लगेगा तीर्थराज प्रयाग में। मैं समझता हूं कि जितने भगत लोग यहाँ बैठे हैं अथवा जितने टेलीविज़न पर कथा सुनेंगे सब पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे तो पहुँचाना चाहिए। एक माह नहीं तो 15 दिन सही, 15 दिन नहीं तो 7 दिन 9 दिन सही, नहीं 7 दिन 3 दिन सही, 3 दिन नहीं तो 1 दिन सही, 1 दिन नहीं तो गुजर ही जाएंगे उधर से। किसी अब जितना पुण्य होगा उतने तो रहेंगे। नित्य ये बात आती है, हम लोगों का पुण्य था तो हम लोग पहुंच गए, जिनका पुण्य कम था वो आते आते रह गए। जिसका पुण्य होगा अतिहरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। सरल काम नहीं।
हमारी मैया है पूज्य बापू की कथा में नाथद्वारा में थी, बोली बस सुना बद्री विशाल में कथा हो रही है, तो मैंने कहा चलो ये तो कथा फिर सीडी से सुन लेंगे, चलते हैं बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। ऐसे आप में से कई हमारे कई आत्मीय जन लोग सुने, चलो बाबा के दर्शन सरकार के हो, कलयुग के प्रत्यक्ष नारायण है, क्या कहना, सौभाग्य। यहां आकर अरे साहब आंखें स्तंभित हो जाती हैं भगवान के दर्शन करके, प्रत्यक्ष दर्शन करो। हमारे साथ थोड़ा खतरा है, हम तो जाते हैं दर्शन, जितना हमको पुण्य मिलना चाहिए उतना लोग पीछे से नोच देते हैं, तो पुण्य बढ़ता कम है, वो पैर छू छू के मारे थे पुण्य और लूट ली थी, निकले नहीं। हमारा लड़का पैर बाद में छुए, दूसरा लड़का पहले पटक पड़े थे। अब वो पुण्य, यहाँ पुण्य हम लोग बढ़ाने आए, ध्यान रखियो, एक दूसरे को दूर से प्रणाम करो, किसी का आप छीना झपटी न करिए, दूर से प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, दूर से प्रणाम करिए, महापुरुषों को प्रणाम करिए, भगवान के दर्शन करिए, सब लोग अपना अपना पुण्य बढ़ाइए। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, किसी के पुण्य में छीना झपटी न मचाइए, सबको दूर से आनंदित रहने दीजिए। भगवान का दर्शन करने इसलिए आए, ब्रह्म मेरे वंश में आ गए। हम आप यहां आए हैं बद्रीनाथ में, ये छोटा काम नहीं है। जब परिवार का, किसी भी कुल का कोई जीव भगवान के भजन में गति करता है, चलने लगता है, तो उसके पितरों का देवलोक में बुलाकर आदर के साथ ससम्मान अभिनंदन किया जाता है। किसका? जिस कुल से भागवत पग बढ़ते हैं। बाबा ने कहा यहां, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। कौन कुल? श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे भगवती, वह कुल धन्य है जिसमें भगवान श्री रघुनाथ जी का भजन करने वाला जीव जन्म ले लेता है, और जन्म लेकर भगवत भजन में गतिमान हो जाए तो उनके पितरों का पितृलोक में आदर होता है, अभिनंदन होता है। कैसे? जैसे संसारी माता पिता का संतान कोई भाई अधिकारी हो जाए, आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, मोहल्ला अखबार वाले, टीवी चैनल वाले, आपका बेटा ऐसा, क्या क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। बाब कहने का ये है कि क्या हम इतने, जहां ब्रह्म ने अवतार लिया, हम कुछ रहे नहीं? हमारी ये अस्मिता नहीं है। सूर्य भगवान हमारे वंश में ब्रह्म ने अवतार लिया, अस्तु दर्शन करना है। एक बार नहीं, सूर्य भगवान यहां भी आए, उत्सव में भी आए, विवाह मंडप में भी सूर्य भगवान अपने कुल के विवाह की विधि बताने खड़े हो गए। वेद भगवान प्रत्यक्ष होकर मंत्र उच्चारण करने लगे। ये ब्रह्म विवाह है, जीव का विवाह नहीं है। राम जी में कभी जीव बुद्धि न रखिएगा, राम जी ब्रह्म है, राम परमात्मा है। अस्तु पूरी सृष्टि भगवान के स्वागत में खड़ी है। सूर्य भगवान ने यह आनंद देखा, स्तंभित रहे, दर्शन नहीं हुआ। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने को, रथ समेत बिथा क्यों, अब निशा कवन विधि हो। था क्यों? मैंने स्तंभित हो गए। अरे भाई जाओ, रात्रि जाए तो देखें, रात्रि जाए कैसे, आनंद घटे तब तो। एक माह तक नृत्य, वाद्य, यज्ञ, ब्राह्मण देवताओं के वेद मंत्रोच्चारण, अरे ऐसा आनंद, जैसे बसंत में पक्षी कलरव करते हैं। आपने देखा होगा बसंत ऋतु में पक्षी कब नहीं बोलते हैं, ये समय ढूंढना पड़ता है, आनंदित रहते हैं हर घड़ी हर क्षण। जैसे 9 दिन जब कथा होती है ना, तो लोग कहते हैं अब बस 9 दिन बाद क्या होगा, वही संसार का कार्य वही होगा। तो यहाँ से हम लोग 5 को विदा लेंगे। यह जो उत्सव 6 को विदा लेंगे, तो यह उत्सव आप कितने भी उत्सव कर डालेंगे, लेकिन यह हृदय पर एकदम टिक जाएगा। ऐसा आनंद, ऐसा दिव्य,
यह हम संसारी जीव हैं, यहाँ ये बद्रीनाथ में ऐसा आनंद आ रहा है साहब। जब ब्रह्म ने अवतार लिया होगा त्रेता युग में, तो श्री अयोध्या जी में क्या आनंद होगा, इसकी कल्पना करो और आनंदित रहो। सूर्य भगवान चले, कोई मर्म नहीं जान सका, गए, रहस्य कोई समझ नहीं सका। भगवान शिव ने कहा, देवी आप तो परम विदुषी हैं, क्यों कथा के बीच में प्रशंसा करने का क्या अर्थ है? कुछ गुप्त बात सुनाना चाहते। श्रोता को जब कोई कड़वी बात कहनी होती है तो वक्ता को योग्य है कि वो थोड़ा उसको हल्का कर ले, जिससे वो अन्यथा न ले, पचे, बात जमे, उतरे। बस जैसे माँ कोई कड़वी दवा बच्चे को पिलाने होती है तो पहले शहद रखती है, उसमें वो दवा रखती है, कहा बेटा ये शहद पी लो। लेकिन बच्चे माँ से भी समझदार हैं, बच्चा थोड़ी देर तो मुंह में दवा रखता है, बाद में माँ जब किचन में जाती तो थूक देता है, शहद अंदर चली गई और दवा को थूक दिया। माँ फिर उससे ज़्यादा समझदारी करती है, उस दवा को घोंट देती है, फिर शहद में मिला देती है और तब तक बैठी रहती है जब तक वो गटक न जाए। इसी प्रकार भगवान शिव जब कोई कड़वी बात कहनी होती है तो माँ की थोड़ी सी और अब एक कहूँ निज चोरी सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। हे गिरिराज पुत्री, आप तो बड़ी दृढ़ बुद्धि हैं। आपको एक चोरी की घटना सुनाऊं। बाबा ने बड़ी सहजता से सुनाया। ये नहीं कहा हम और काग भुसुंडी दो, क्या कहा? काग भुसुंडी संग हम दो। काग भुसुंडी जी का नाम क्यों रखा? इसलिए कि यदि वो न आए होते तो हम बिना आपके न जाते। वो आ गए, आप किसी कार्य में व्यस्त थी तो मैं उनके साथ दिव्य रूप बनाकर अयोध्या चला गया। अब माँ कैसे चुप रहने वाली? अपनी बात कोई आवे और माई चुप रहे, ये तो घटना हो जाएगी साहब। माई ने कहा आप मुझे क्यों नहीं ले गए साहब? भगवान शिव ने परिमार्जन किया। महात्मा महापुरुष कहते हैं देवी इसलिए आपको नहीं ले गया कि पिछले जन्म में जब आपको ले गया था, जब आप सती स्वरूप में थी, उस समय भगवान दंडकारण्य में वनवासी स्वरूप में विचरण कर रहे थे, माँ का अन्वेषण कर रहे थे। अब वह स्वरूप देखकर आप मोहित हो गई थी। इस बार तो भगवान पालने में रो रहे थे। बाल रूप देखकर आप यदि विमोहित हो जाती तो फिर भेद खुल जाता और फिर न जाने आप क्या कर बैठते, तो फिर एक बार 84 साल तक बैठना पड़ता। सो आपको देखो, आदमी की प्रशंसा करो तो उसको अच्छा लगता है, या जैसे आदमी कटघरे में खड़ा होता है तो सिर झुका लेता है, ठीक है किया नहीं ले गया। माता जी संकोच में आ गई। बाबा ने कथा आगे बढ़ाई और कहा देवी मैं गया, देखा, उस अवसर पर जो आया, जिसने जो मांगा, बधाई में महाराज नमई दिया। उस क्षण का आनंद देवी कहने में नहीं आता। अयोध्या जी की गलियों में हम लोग विचरण करते रहे, कोई पूछ ही नहीं रहा है। क्यों? आप यहां देख रहे हैं ना, जब सब रस में रहते हैं तो कोई किसी की समाचार नहीं पूछता है। सबको एक रस है साहब। बेथिन फिर मगन मन भोरे। इतने आनंद में थे कि कुछ भाने नहीं रहा। अब वो रस मैं वर्णन नहीं कर सकता। बाबा ने एक पंक्ति कही, यह शुभ चरित जान पै सोई कृपा राम के जा पर हो। शिशु लीला का आनंद, यह रस वही जान सकता जिस पर भगवान की कृपा है। इसको लोग कुछ समझते ही नहीं। इस रस को, इस दिव्य अमृत रस को, भगवान के शिशु विनोद को। अरे
भगवान तो क्या, आपके घर में छोटा बच्चा बच्ची हो जाए, उसके साथ आप थोड़ा खेलिए, दिन छोटा पड़ जाता है। घंटे भर बाल लीला का रस दर्शन करिए, शिशु विनोद का दर्शन करिए, देखिए कैसे हल्के हो जाएंगे। वृद्ध माता लोग तो इसी आनंद में रहती हैं, संसारी जीव के दर्शन करके हो, खेल के मैया ने दिया, हा हा हा, घंटों बीत जाता, यहाँ तो साक्षात ब्रह्म आए, क्या कहना, अद्भुत। महाराज जो आया बधाई गाया, सबको संतुष्ट किए।